Hello everyone, welcome back to our channel. My name is Gitanjali. Today we are going to learn most important and very interesting chapter. So student, let's start it. Our chapter name is हाइड्रोकार्बन. So student, आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ठीक है बच्चों हाइड्रोकार्बन क्या होता है इसके बारे में हम आपको आज डिटेल में समझाएंगे और इसके टाइप्स, इसके क्लासिफिकेशन, सब कुछ एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे. सो बच्चों फर्स्ट पॉइंट, एक्चुअली हाइड्रोकार्बन्स होता क्या है इसके बारे में देखते हैं. ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन. बच्चों जो हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, इसमें ये होता है मतलब कि कोई ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो. ठीक है, जिसमें कि हमारा कार्बन या मतलब कार्बन और उसके साथ हाइड्रोजन अगर प्रेजेंट हो तो वो हमारा क्या है, तो वो हमारा कंपाउंड क्या है, वो हमारा कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहेंगे उसे. ठीक है बच्चों, द इम्पॉर्टेंट फ्यूल लाइक पेट्रोल, केरोसिन, कॉयल गैस, CNG, LPG, ETC आर ऑल हाइड्रोकार्बन और देयर मिक्सचर. बच्चों जो हमारे जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये जैसे कि हमारे पेट्रोल, केरोसिन, कॉयल गैस, CNG, LPG और हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनमें मतलब कि इनके मिक्सचर में. ठीक है बच्चों, जो कि मिक्सचर होता है उनमें हमारा हाइड्रोजन और मतलब कि कार्बन और हमारा हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं. ठीक है बच्चों, अब पढ़ते हैं हम इसका सोर्स. बच्चों ये हमें आता कहाँ से, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं. ठीक है, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर द मेजर सोर्स ऑफ एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन वाइल कॉयल इज़ द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन. बच्चों जो हमारा जो पेट्रोलियम होता है ना, पेट्रोलियम और हमारा नेचुरल गैस है, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है. एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब कि जो हमारा जो कार्बन, मतलब कि हमारा जो कार्बन और जो हमारा जो हाइड्रोजन है ये हमारा चेन फॉर्म में है. ठीक है, तो ये मतलब कि एलिफेटिक में है. ठीक है बच्चों, और जो हमारा जो कॉइल है ये हमारा मतलब कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से, मतलब कि एरोमेटिक मतलब कि थोड़ा जैसे कि रिंग स्ट्रक्चर टाइप. ठीक है बच्चों, जो कि पूरा एकदम क्लोज्ड हो. ठीक है, जो हमारे हाइड्रोकार्बन वो हमारे क्या होते हैं, वो हमारे एरोमेटिक होते हैं. द ऑयल टैप्ड इनसाइड द रॉक इज़ नोन एज पेट्रोलियम. बच्चों हम सबको पता है जो ऑयल हमें मिलता कहाँ से, जो रॉक होता है, ठीक है, उसी के अंदर हमारे जो प्लांट्स या एनिमल्स डेथ हो जाती है मिलियंस ईयर तक. ठीक है, उसके बाद हमें वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो हमारा पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाता है. ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये देखते हैं. ऑयल इन द पेट्रोलियम फील्ड इज़ कवर्ड विद द गैसेस मिक्सर नोन एज नेचुरल गैस. बच्चों जो हमारा जो पेट्रोलियम है ना, वो कवर हो जाता है गैसेस मिक्सर से, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम नेचुरल गैस कहते हैं. बच्चों ये हम किसकी बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोकार्बन्स की बात कर रहे हैं. नेचुरल गैस में हमारा क्या क्या हो सकता है, नेचुरल गैस में हमारा हाइड्रोजन और हमारा मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट होता है. ठीक है बच्चों, अब नेचुरल गैस कैसे होगा, CO2. ठीक है बच्चों, मीथेन, इथेन. ठीक है बच्चों, ये सब क्या है, ये सब हमारा नेचुरल गैस है. ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट, द मेन कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द नेचुरल गैस आर मीथेन, इथेन, प्रोपेन एंड बुटेन. बच्चों जो मैंने अभी जो बताया, जो हमारे जो नेचुरल गैस है वो हमारे क्या क्या हो सकते हैं, वो हमारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन और हमारे ब्यूटेन हो सकते हैं. बच्चों क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन. बच्चों क्लासिफिकेशन क्या है हाइड्रोकार्बन के बारे में ये देखते हैं. ठीक है, हाइड्रोकार्बन है वो हमारे 2 टाइप्स में डिवाइड है. ठीक है, जो कि है पहला है हमारा मतलब कि एलिफेटिक, दूसरा है हमारा साइक्लिक. मतलब देखो बच्चों, साइक्लिक मतलब कि ये होता है कि ओपन चेन टाइप का होता है, और कार्बोलिक बोलो या साइक्लिक बोलते हैं, वो जो रिंग टाइप का स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जिसको हम एरोमेटिक भी कहते हैं. ठीक है, और जो हमारा जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, ये हमारे 3 टाइप के होते हैं, जो कि होते हैं एल्कीन और एल्काइन. ठीक है बच्चों, वैसे ही हमारा जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन होते हैं ना, ये 2 टाइप के होते हैं, जो कि होते हैं हमारे एलिसाइक्लिक और हमारा था एरोमेटिक. जो हमारा जो एलिसाइक्लिक होता है ना, ये 3 टाइप में डिवाइड है. पहला है हमारा साइक्लो एल्केन,
साइक्लोएल्कीन और साइक्लोएल्केन। ठीक है बच्चों, तो पहले हम पढ़ेंगे एल्केन, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, इसमें से पेपर में आता ही आता है। ठीक है, इसका पहले हम समझते हैं इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, एल्केन होता क्या है? एल्केन आर द सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। बच्चों हम सबको पता है जो एल्केन होता है ना, सैचुरेटेड होता है। मतलब कि बच्चों मतलब कि एक पॉइंट आ गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। मतलब बच्चों जो हमारा जो सैचुरेटेड होता है वो हमारा सिंगल बॉन्ड होता है, और जो हमारा अनसैचुरेटेड होता है वो हमारा डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है बच्चों, सैचुरेटेड मतलब कि जो हमारा जो एल्केन है इसको हम मतलब एक ओपन चेन में होता है। ठीक है, जिसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। मतलब जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है ना, सिंगल बॉन्ड को हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं, बट जो हमारा जो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है उसको थोड़ा हमें ज़्यादा प्रेशर चाहिए होगा उसके बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो बट हम इन केस हम एल्केन की बात कर रहे हैं ना, तो एल्केन हमारा कैसा है? एल्केन हमारा सैचुरेटेड है। ठीक है, जो कि सिंगल बॉन्ड से बना हुआ है, जिसको हम इजीली ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जनरल फार्मूला बच्चों इसका जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ठीक है बच्चों, इसके हेल्प से हम बहुत सारे इसके एल्केन निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, ये देखते हैं। These hydrocarbon are the inert under normal condition, but as they do not react with acid, base and other reagent। बच्चों जो हमारा जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना हमारे एल्केन का, वो हमारे इनर्ट होता है। ठीक है, इनर्ट मतलब कि इनर्ट नेचर में होता है, जो कि किसी से भी रिएक्ट नहीं कर मतलब जो कि मतलब रिएक्ट नहीं होता है। मतलब कि वो किसी अदर कंपाउंड से, अदर एलिमेंट से इजीली वो रिएक्ट नहीं करते, मतलब सेफ़ होता है। ठीक है, वो हमारे एसिड से भी रिएक्ट नहीं करता है, हमारे बेस से भी रिएक्ट नहीं करता है, और हमारे कोई भी रिएजेंट्स हो उनसे भी रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है बच्चों, मीथेन बच्चों जो हमारा जो मीथेन है ये हमारा फर्स्ट मेंबर है इस फैमिली का। ठीक है बच्चों, अब है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, goes on constructing alkane by doing this theoretical exercise, replacing hydrogen atom by CH3 group. The next molecule will be C3H8C4H10। बच्चों देखो, इसमें ये बोला गया कि हमें अगर बहुत सारे अगर एल्केन बनाना है, ठीक है, बहुत सारे एल्केन बनाना है। ठीक है, हाइड्रो मतलब कि मिथाइल ग्रुप से। बच्चों जो हमारा जो CH3 है ना, ये CH3 ग्रुप है ना, ये हमारा कौन सा ग्रुप है बच्चों? ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। ठीक है बच्चों, ये हमारा मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, जो हमारा जो मिथाइल ग्रुप है जिसको हम किससे रिप्लेस करेंगे? जिसको हम मिथाइल मतलब जो हमारा जो मीथेन है, सॉरी हमारा जो मीथेन है, ठीक है, मीथेन को हम रिप्लेस करेंगे मिथाइल ग्रुप से। ठीक है, जो कि हमारा CH3 है, और हम ऐड क्या करेंगे? हम देखो बच्चों, जो हमारा जो एक हाइड्रोजन है ना उसको हम रिप्लेस करेंगे CH3 से, मतलब कि मिथाइल ग्रुप से, और हमारा क्या बन जाएगा? हमारा मेथ एथ। ठीक है, तो हमारा क्या बन जाएगा? मीथेन बन जाएगा। ठीक है, जो कि ये भी हमारा क्या है? हमारा एल्केन। ऐसे करके हम बहुत सारे बना सकते हैं। ओके बच्चों, अब देखते हैं नॉमेनक्लेचर। बच्चों इसका नॉमेनक्लेचर क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, द नेम ऑफ ऑल एल्केन एंड विथ एन। बच्चों हम सबको पता है जितने भी एल्केन होते हैं ना उनका एंड किससे होता है? उनका एंड एन से होता है। ठीक है, वेदर और नॉट कार्बन आर लिंक्ड टुगेदर एंड टू एंड इन अ रिंग कॉल्ड साइक्लिक एल्केन और साइक्लो एल्केन, और दे whether they contain the side chain and branch. The name of every carbon hydrogen are the leg of double bond functional with end of suffix n। बच्चों हम सबको पता है, ठीक है, जो हमारा जो कार्बन है वो हमारे एक एंड से अगर लिंक्ड है, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम साइक्लिक एल्केन कहेंगे या साइक्लो एल्केन कहेंगे। ठीक है, जो कि हमारा जिसमें कि जिसमें क्या होता है? जिसमें कि चेन होता है, ब्रांच होता है, एवरी मतलब सारे कार्बन और हाइड्रोजन में, जिसमें कि लेग होता है डबल बॉन्ड का, इसलिए इसका फंक्शनल क्या लगता है? इसलिए इसका फंक्शनल एन लगता है। फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों इसका कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हमारा एक कार्बन है तो हम इसको क्या कहेंगे? मीथेन कहेंगे। ठीक है, अगर 2 कार्बन है 1 2, ठीक है, तो हमारा क्या है? इथेन। अगर हमारा 3 कार्बन है तो हम तो हमारा 3 कार्बन है तो हमारा क्या होगा? प्रोपेन। तो हम लास्ट में सिर्फ एन लगा देंगे। ठीक है बच्चों, बट जो हमारा जो 4 के लिए हम क्या लगाएंगे? ब्यूट।
ठीक है। और एन के लिए क्योंकि हमारा एल्केन है इसलिए 5 कार्बन के लिए पेंटेन, 6 कार्बन के लिए हेक्सेन, 7 कार्बन के लिए हेप्टेन, 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन, 9 कार्बन के लिए नॉनेन, ठीक है बच्चों, और 10 कार्बन के लिए डेकेन, ठीक है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं एल्केन का प्रिपरेशन। बच्चों एल्केन को हम कैसे प्रिपेयर करते हैं केमिकली लैबोरेटरी में, ये देखते हैं, ठीक है। जैसे कि वुड्स फिटिंग रिएक्शन, हम पहला है हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शन। जो बच्चों वुड्स फिटिंग रिएक्शन में क्या होता है ये देखते हैं। बच्चों जो हमारे जो अल्काइल हैलाइड्स है, ठीक है, जो कि ट्रीट होता है सोडियम मेटल से, जो कि ड्राई होता है, ठीक है, ड्राई ईथर होता है, तो हमें क्या देता है, तो हमें हायर एल्केन देता है, ठीक है बच्चों। अभी मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखो एक पॉइंट है, दिस रिएक्शन नोन एज वुड्स रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हायर एल्केन कंटेनिंग इवन नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन। बच्चों जो हमारा जो वुड्स रिएक्शन है ना, ये मतलब कि वुड रिएक्शन उसमें यूज्ड होता है, ठीक है बच्चों। ये इंपॉर्टेंट ये पेपर में आएगा, ठीक है। जो वुड्स रिएक्शन वो होता है जिसमें कि हमें वो बनाना होता है, बहुत मात्रा में एल्केन बनाना होता है, ठीक है, बहुत मात्रा में, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा वुड्स फिटिंग रिएक्शन हो जाएगा। बच्चों देखो मैं इसको एग्जांपल से समझाती हूँ आपको, ठीक है बच्चों। जैसे कि हमारा है ब्रोमोमीथेन, ठीक है बच्चों। ब्रोमोमीथेन को हमने हीट किया ड्राई ईथर से, ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिला, तो हमें मिला है इथेन प्लस सोडियम ब्रोमाइड, ठीक, मतलब सोडियम ब्रोमेन, ठीक है बच्चों। वैसे हम अगर हम लेंगे ब्रोमोइथेन, ठीक है, ब्रोमोइथेन मतलब कि अल्काइल हैलाइड है ना, अल्काइल मतलब कि हमारा है इथेन, और हैलाइड मतलब कि Br, फिर आयोडीन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा हैलाइड्स होते हैं। तो बच्चों जो हमारा जो ब्रोमो इथेन है वो रिएक्ट होगा किससे, हमारा अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट होगा, ठीक है, मतलब ठीक है, अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो टू गिव अस एन ब्यूटेन, मतलब कि लॉट्स ऑफ हायर एल्केन। बच्चों अब पढ़ते हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें एल्केन कैसे मिलेगा, हम ये देखते हैं। पहले हम पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बच्चों जो हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, इसको जनरली RMgX बोलेंगे बच्चों। एक्स हमारा हैलाइड आ जाएगा कोई भी, ठीक है, और हमारा जो R है वो अल्काइल है, ठीक है। अल्काइल मतलब कि हमारा मीथेन इथेन भी हो सकता है, ठीक है, और जो हमारा Mg वो हमेशा रहेगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट रैपिडली विथ एसिडिक हाइड्रोजन एटम इन मॉलिक्यूल सच एज अल्कोहल एंड वाटर। बच्चों जो हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, ये हमारा किसके साथ रिएक्ट होगा, ये हमारा एसिडिक हाइड्रोजन एटम के साथ रिएक्ट होगा, जो कि हमें क्या मिलता है, जो कि हमें मिलता है जैसे कि अल्कोहल, हमें वाटर मिलता है, ठीक है। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ये हमारा रिएक्ट होता है वाटर और जो हमारा जो प्रोटॉन होता है ना हैलोजन का, वो रिप्लेस कर देता है, और हमें क्या मिल जाता है, वो हमें एल्केन मिल जाता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देयरफॉर प्रोवाइड अ पाथवे फॉर कन्वर्टिंग हेलो एल्केन टू एन एल्केन इन 2 स्टेप। बच्चों जो हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है ना, ये 2 पाथवे में होता है, जो कि हमारा हेलो कार्बन से मतलब कि हेलो एल्केन से एल्केन बना देता है, जो कि 2 स्टेप की मदद से, ठीक है बच्चों। देखो इसका एग्जांपल से कैसे समझते हैं। देखो बच्चों हमारा ये कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम कोई भी अल्काइल ग्रुप लगा सकते हैं, ठीक है, जो कि हम रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें एल्केन मिल जाएगा, और हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड और कोई भी हैलाइड मिल जाएगा। बच्चों देखो इसका एग्जांपल जैसे कि हमारा C है, तो यहाँ पे हम CH3 लिख लेंगे, फिर हमारा क्या होगा Mg का M, फिर हम यहाँ पे ब्रोमीन लेंगे, ब्रोमीन फिर रिएक्ट होगा वाटर के साथ, वाटर, तो फिर हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा CH3, मतलब कि हमें मिल जाएगा मीथेन, क्योंकि मीथेन हमारा एल्केन है, उसके साथ हमें क्या मिल जाएगा, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड ब्रोमीन, ठीक है बच्चों। अब है हमारा थर्ड कार्बोलिक एसिड। बच्चों कार्बोलिक एसिड क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है बच्चों। जो डी कार्बो ऑक्सीडेशन मतलब कि ये होता है, जो हमारा सोडियम एथोनेट होता है, ठीक है, वो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से रिएक्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड टू गिव अस मीथेन एंड सोडियम कार्बोनेट, ठीक है बच्चों। जो ये जो होता है, ठीक है, ये हमें क्या मिलता है, हमें इथेन मिलता है डीकार्बोनेशन के मदद से भी। अब है कोल्बेस
इलेक्ट्रोलिटिक मेथड बच्चों, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड्स, ठीक है, जो कि क्या होता है, जो हमारा सोडियम एस्टेट होता है ना वो इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाता है और जो हमें एल्केन मिल जाता है, ठीक है। एल्केन जैसे कि हमारा मेथ इथेन है ना, तो ये हमारा क्या मिला है, हमें इथेन मिला है। और हमें क्या मिला है, हमारा कौन सा गैस मिला है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिला है और हमें हाइड्रोजन गैस मिला है और हमें क्या मिला है, कौन सा केमिकल मिला है, साथ में हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड भी मिला है, ठीक है बच्चों। इसका फिजिकल प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। नेचर बच्चों, एल्केन का फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। नॉन पोलर ड्यू टू कोवलेंट नेचर, सी बॉन्ड एंड सी हाइड्रोजन बॉन्ड। बच्चों ये जो होते हैं ये एल्केन हमारे कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड के नेचर में होता है और नॉन पोलर होता है जो कि वाटर में मिक्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये कार्बन का मतलब कि कोवलेंट नेचर होता है, ठीक है, क्योंकि सी कार्बन के बॉन्ड की वजह से और CH के बॉन्ड की वजह से, ठीक है बच्चों। जो हमारा जो C बॉन्ड एनर्जी होता है ना वो हमारा 83 kg मोल होता है और हमारा जो कार्बन C और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होता है ये हमारा 99 kg मोल होता है, ठीक है बच्चों। जो हमारा C1 से C4 तक वो गैसेस होता है, C5 से C17 से हमारा कलरलेस होता है और जो हमारा जो ऑर्डरलेस लिक्विड होता है वो C17 से सॉलिड होता है। ओके बच्चों अब है हमारा सॉलिबिलिटी। बच्चों इसका सॉलिबिलिटी देखते हैं ये क्या होता है। लाइक डिज़ोल्व लाइक पोलर कंपाउंड डिज़ोल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट डिज़ोल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। बच्चों हम सबको पता है, ठीक है, अगर पोलर कंपाउंड है, ठीक है, वो डिज़ोल्व होगा पोलर सॉल्वेंट में। अगर हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होगा। बच्चों इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लो बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू नॉन पोलर इन नेचर। बच्चों हम सबको पता है ये नॉन मतलब कि लो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ऑब्वियस सी बात है। क्यों? क्योंकि ये नॉन पोलर है, ठीक है, नेचर में। बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज़, बच्चों ये केमिकली कैसे बना गया है ये देखते हैं, ठीक है। तो पहले मेथड है हमारा सब्स्टिट्यूशन में हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन। बच्चों हेलोजिनेशन क्या है, देखो जो हमारा जो मेथेन है वो रिएक्ट होगा क्लोरीन से इन द प्रेजेंस ऑफ UV रे टू गिव अस मिथाइल क्लोराइड, ठीक है बच्चों। जो फिर हमें क्या मिल जाएगा, कौन सा एसिड मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। देखो ऐसे करके हम बहुत सारे रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम इसका हेलोजिनेशन भी यही होता है, ठीक है, जो कि हेलोजन जैसे कि हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है बच्चों। एरोमेटिजाइजेशन ऑफ एल्केन। बच्चों जो हमारा जो एरोमेटिक नेचर होता है ना, मतलब कि एरोमेटिजाइजेशन ऑफ एल्केन, ठीक है बच्चों। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड इनटू एरोमेटिक कंपाउंड इज नोन एज एरोमेटिजाइजेशन। बच्चों एरोमेटिक सुना है आपने, ठीक है। देखो एरोमेटिक मतलब कि एरोमेटिजाइजेशन मतलब क्या होता है एल्केन का। देखो जो हमारा जो एलिफेटिक कंपाउंड होता है ना उसको हम अगर एरोमेटिक कंपाउंड में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम एरोमेटिजाइजेशन बोलेंगे, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों जो हमारा जो एलिफेटिक होता है ये हमारा चेन में होता है और जो हमारा जो मतलब कि जो हमारा जो एलिफेटिक को हम मतलब कि क्लोज चेन में अगर कन्वर्ट करेंगे तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा एरोमेटिक होता है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट, एल्केन हैव 6 to 10 कार्बन एटम्स आर कन्वर्टेड इनटू बेंजीन एंड इट हेलोजिनियस एट हायर प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। बच्चों जो हमारा जो एल्केन होता है, ठीक है, जो कि 6 से 10 तक मतलब कि कार्बन एटम होता है जो कि कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बेंजीन में। मतलब जो हमारा जो एल्केन होता है ना उसमें कम से कम 6 से 10 तक कार्बन होना चाहिए ताकि वो एरोमेटिक में कन्वर्ट हो जाए। जैसे कि सपोज दैट हमने 6 से 10 कार्बन ले लिया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमारे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। बच्चों जो हमारा जो बेंजीन होता है ना, तो बेंजीन हमारा क्या होता है, बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है, ठीक है। और जो ये क्या होता है, ये होमोलोगस होता है और ये हायर प्रेशर जो, ठीक है, जो कि हम हायर प्रेशर भी यूज़ करेंगे और एक कैटलिस्ट भी यूज़ करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मतलब कि एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाएगा। बच्चों देखो डायग्राम से समझाती हूँ। ये हमारा क्या है, ये हमारा ओपन चेन है, ठीक है बच्चों। हमने 1 2 3 4 5 6, तो ये हमारा क्या है, 6 कार्बन है, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने स्ट्रॉन्ग क्या लिया है, हमने स्ट्रॉन्ग प्रेशर लिया है और हमने कोई कैटलिस्ट लिया है तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें बेंजीन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। मतलब एलिफेटिक से एरोमेटिक चेंज किया है तो ये हमारा एरोमेटिजाइजेशन बन जाएगा, ठीक है बच्चों। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है। अब पढ़ते हैं कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एल्केन। बच्चों कॉन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हायर क्लास में भी आता है, ठीक है। कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एल्केन क्या होता है ये देखते हैं। कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एल्केन डील विद द आइसोमर ऑफ एल्केन दैट फॉर्म ड्यू टू स्लाइट चेंज इन देयर स्ट्रक्चर स्पेशली इन द कार्बन कार्बन बॉन्ड। बच्चों कॉन्फॉर्मेशन ऑफ एल्केन ये होता है जो कि हमारे जो आइसोमर्स होते हैं ना एल्केन का, वो हमारा स्लाइटली चेंज हो जाता है उनके स्ट्रक्चर में, जो कि किस में होता है, जो कि मोस्टली कार्बन कार्बन बॉन्ड में होता है, ठीक है। द कन्फर्मेशन स्टार्ट विद द इथेन एंड अकर इन ऑल एल्केन हायर देन इथेन। बच्चों जो हमारा जो कन्फर्मेशन होता है ये हमारे इथेन से हमारे सारे एल्केन में होता है, जो कि हायर इथेन होता है, ठीक है बच्चों। जैसे कि दो इसके एग्जांपल है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आएगा। सो हॉर्स प्रेजेंटेशन, ठीक है बच्चों। आप यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा हमें उसमें चेंज आ गया है, ठीक है। वैसे न्यूमैन प्रोजेक्शन में भी आप देख सकते हो, ठीक है बच्चों। अब है हमारा एल्कीन। सो बच्चों एल्कीन क्या होता है ये देखते हैं। एल्कीन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन विच हैव डबल बॉन्ड। बच्चों हम सबको पता है अनसैचुरेटेड कार्बन मतलब कि डबल बॉन्ड होता है जिसको हम इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और ये मोस्टली डबल बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। जनरल फार्मूला जो कि बच्चों जिसका जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n, ठीक है। इसकी मदद से हम सारे एल्कीन निकाल सकते हैं। CC कार्बन बॉन्ड बच्चों इनमें CC कार्बन बॉन्ड्स होते हैं और इनका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है बच्चों, इनका बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन 1.34 एमस्टोन होता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, ठीक है, इसका sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है बच्चों इसका स्ट्रक्चर। अब है नेक्स्ट पॉइंट, when we treated alkene with chlorine oily product are obtained। बच्चों जब हम एल्कीन को जब क्लोरीन से रिएक्ट करेंगे तो हमें कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, तब हमें ऑयली प्रोडक्ट मिलेगा। एल्कीन आर ऑल्सो नोन एज ऑल्फिन। बच्चों जो हमारे जो एल्कीन होता है इसको ऑल्फिन से भी जाना जाता है। बच्चों नोट कर लो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पेपर में अगर पूछा जाए ऑल्फिन क्या होता है अब तो कन्फ्यूज हो जाओगे। ऑल्फिन मतलब कि एल्कीन होता है, ठीक है। क्योंकि जो कि ग्रीक वर्ड में जो कि इसका मतलब होता है ऑयल फॉर्मिंग, ठीक है। स्लो चेन पोजिशनल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमर। बच्चों इनका शो होता है चेन होता है, ठीक है, और पोजिशनल होता है और जियोमेट्रिक आइसोमर होता है। बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड। बच्चों इसका स्ट्रक्चर ऑफ डबल बॉन्ड से कैसे समझते हैं, देखो बच्चों ये हमारा कोई इथेन है, ठीक है। ये हमारा कोई इथेन है बच्चों, यहाँ पे 2 कार्बन आएगा, यहाँ पे 2 कार्बन आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। देखो मतलब जो हम अभी मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। जैसे कि हमारा ये हमारा क्या है, ये हमारा कार्बन है जो कि हमारा किससे बॉन्ड बना रहा है, वो हमारा हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये हमारे कार्बन है, ये हमारा कार्बन है, ठीक है, जो कि किससे बॉन्ड बना रहा है, हाइड्रोजन से बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। वैसे ही जो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 होगा, ठीक है। ऐसे हमारा sp2 होगा, ठीक है। और देखो ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp2 है बच्चों। जिसका बॉन्ड होगा ये हमारा सिग्मा होगा, ठीक है। बच्चों ये देखो, ये जो हमारा है यहाँ पे 2 करो, यहाँ पे 2 और ये हमारा डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। देखो ये आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो पाई बॉन्ड है, ठीक है, जो कि हमारा ए है। और जो हमारा ये क्या है, ये हमारा क्लाउड ओवरलैप है, ठीक है, जिसको बी बोलेंगे, ठीक है बच्चों। ये है हमारा फाइनल मतलब कि ये है हमारा फाइनल इथेन, ठीक है। तो इसमें क्या है, देखो इसमें इसका डबल बॉन्ड है, ठीक है, जो कि हमारा बॉन्ड है ये मतलब कि कार्बन से हाइड्रोजन मतलब कार्बन से हाइड्रोजन में हमारा कितना है 121.7 एमस्टोन है, मतलब एमस्टोन ने डिग्री है, ठीक है बच्चों। और जो हमारा जो हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में ना 116 है। और ऐसे हमारा कार्बन और हाइड्रोजन में हमारा कितना है 100 ppm है। और जो हमारा जो डबल बॉन्ड है वो है हमारा 134 pm है, ठीक है बच्चों। प्रिपरेशन बच्चों हम एल्कीन कैसे बनाएंगे, ठीक है बच्चों। पहले बच्चों कंफ्यूज मत होना, हम एल्केन से भी हम एल्कीन बना सकते हैं, ठीक है बच्चों। देखो क्या होता है, जो कि हमारा जो एल्कीन है ना, ये हमारा एल्कीन है। एल्कीन जब हमारा हाइड्रोजन से रिएक्ट होगा तो इन द प्रेजेंस ऑफ पीडी, मतलब पीडी हमारा कोई वो है कैटलिस्ट है, ठीक है। तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें इथेन मिल जाएगा, ठीक है बच्चों। ऐसे करके हम डी हेलो एल्केन से भी हम इथेन बना सकते हैं,
ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा कोई क्या है डी मतलब कि 2 हैलोजन से 2 हैलो एल्केन है। ठीक है बच्चों, उसकी मदद से हम क्या बना सकते हैं, उसकी मदद से हम एल्केन बना सकते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि देखो ये हमारा 2 हेलो एल्केन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा मतलब कि इसको हमने जिंक फिर हमें HOAC से रिएक्ट कराया। ठीक है बच्चों, तो हमें क्या मिल गया, हाँ ये हमें एल्केन मिल गया। ठीक है, और हमें और उसके साथ में क्या क्या मिल गया, मतलब कि उसके साथ हमें जिंक ब्रोमाइड मिल गया। ठीक है बच्चों, उसी के साथ हम उसी के साथ हम नेक्स्ट रिएक्ट करेंगे जो कि हमें सोडियम आयोडाइड है। ठीक है, जो कि ऑक्टेन है। तो हमें क्या मिला, ये हमारा इथेन है। ठीक है बच्चों, तो हमें से साथ आयोडीन प्लस सोडियम ब्रोमाइड मिला। ठीक है, ब्रोमीन मिला मतलब। केमिकल प्रॉपर्टीज़ बच्चों, केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होता है ये देखते हैं। ठीक है, जो एल्कीन होता है ये हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। ठीक है बच्चों, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन बच्चों, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन से कैसे समझते हैं ये देखते हैं। ठीक है बच्चों, जो हमारा जो एल्केन है, ठीक है बच्चों, वो जो हमारा इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन NI, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, तो हमें एल्केन मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, ऐसे करके हम एडिशन ऑफ हैलोजन से भी कर सकते हैं जो कि सॉल्वेंट होता है। ठीक है, वैसे जो कि हमारा ब्राउन कलर का होता है और हमारा कलरलेस होता है। बच्चों ऐसे हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, जो कि हमारा कोई भी एल्कीन है, ठीक है, उसको हम हाइड्रोजन ब्रोमाइड से रिएक्ट करेंगे तो हमें एल्कीन मिल जाएगा। ओके बच्चों, अब है बच्चों हमारा मतलब इसकी मदद से मार्कोनिफ रूल की मदद से भी हम बना सकते हैं। ठीक है, मार्कोनिफ रूल क्या होता है, जो कि नेगेटिव पार्ट होता है। ठीक है, मतलब कि एंडीनियम गेट अटैच द कार्बन एटम विच पॉसेस लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है बच्चों, फॉर एग्जांपल जैसे कि एग्जांपल है हमारा कोई एल्केन है। ठीक है बच्चों, जो कि हमारा क्या देगा, वो हमें जो कि हम किससे रिएक्ट करेंगे, ब्रोमीन से रिएक्ट करेंगे और हमें क्या मिल जाएगा, हमें मेजर माइनर प्रोडक्ट मिल जाएगा और हमें मेजर प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसे करके पेरोक्साइड इफेक्ट ऑफ क्रैश एंटी मार्कोनिफ एडिशन रूल भी होता है। ठीक है बच्चों, जिसमें कि हम ब्रोमीन की जगह पेरोक्साइड यूज़ करते हैं, जो कि 1933 क्रैश एंड मायो ने ऑब्जर्व किया था, जो कि हाइड्रोजन ब्रोमीन है, जो कि ऐड होता है अनसैचुरेटेड मतलब कि अनसिमेट्रिकल डबल बॉन्ड में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक पेरोक्साइड टू गिव अस टू, जो कि हमें मार्कोनिक मिल जाता है। बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीडेशन विथ ओजोन। बच्चों जो ऑक्सीडेशन होता है ओजोन का ये देखते हैं। ठीक है, ओजोनेलिसिस गिव अस कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है बच्चों, ऐसे फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो मतलब कि कोई एल्कीन है। ठीक है, एल्कीन है तो वो रिएक्ट होगा किसके साथ, वो रिएक्ट होगा हमारा ओजोन के साथ। तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें कार्बोनिल ग्रुप मिल जाएगा। फिर हम उसी को फिर फर्दर जिंक और फिर वाटर से रिएक्ट करेंगे तो हमें कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा।